गैस ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे उसकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, उसे गुस्सा करने की प्रवृत्ति है, उसे बच्चों के साथ खेलना प्रवृत्ति है। गाइस जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, इट मीन्स जैसे मान लो कि किसी भी व्यक्ति का कुछ काम करने का वैसा प्रवृत्ति होता है, उसका नेचुरल टेंडेंसी वैसा होता है, तब जब ऐसा सिचुएशन आ जाए दोस्तों, जब इस टाइप के आपको सेंटेंसेस बोलना हो, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो देखते हैं गाइस सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस टेंड या टेंस। गाइस टेंड या फिर टेंस आप किस सिचुएशन में यूज करोगे। जैसे मान लो कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो कि वैसा उस व्यक्ति का प्रेजेंट टाइम में ऐसा नेचर था, नेचुरल वैसा टेंडेंसी था, तो आप टेंड या टेंस आपको प्रेजेंट टाइम में यूज करना है। यदि आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल हो तो आप लगाओगे टेंड, और यदि सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट और कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो आपको लगाना है टेंस। ये दोनों आपको कब लगाना है, ये दोनों आप लगाओगे प्रेजेंट टाइम में। यदि गाइस जब आपको पास्ट की बात करना हो, जैसे कहना हो कि भाई उसका ना वैसा नेचुरल टेंडेंसी ही था, वैसा ना भाई उसको झूठ बोलने का प्रवृत्ति ही था, तब आप क्या लगाओगे टेंडेड। इसके बाद लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया दोस्तों आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जांपल से। उसकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति है। अब ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट का, प्रेजेंट टाइम में उसका झूठ बोलने का ऐसा प्रवृत्ति है। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पे ही। गाइस हम मानकर चल रहे हैं थर्ड पर्सन मेल, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा ही। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो टेंड या टेंस। तो ये दोनों गाइस आपको लगाना है प्रेजेंट टाइम में, तो आपका सब्जेक्ट है ही और ही के साथ आपको लगाना है टेंस। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो ट्रू, फिर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आपका क्या है, झूठ बोलना। तो झूठ बोलना की इंग्लिश होता है गाइस टेल अ लाई, टेल अ लाई। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही टेंड्स टू टेल अ लाई। इट मींस उसकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति है। नेक्स्ट एग्जांपल है उसे गुस्सा करने की प्रवृत्ति है। अब यहाँ पे दोस्तों हम मानकर चलेंगे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन फीमेल, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा शी, और इसके बाद लगाना है टेंड या टेंस। तो आपका थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है शी और शी के साथ आप यूज करोगे टेंस। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगा दो ट्रू प्लस वर्ब की फर्स्ट। वर्ब है गुस्सा करना, तो गुस्सा करना का इंग्लिश हो जाएगा गेट एंग्री। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया शी टेंड्स टू गेट एंग्री। इट मींस उससे गुस्सा करने की प्रवृत्ति है। इट मींस कि ऐसा उसका नेचर ही है गुस्सा करने का। नेक्स्ट एग्जांपल है उसे बच्चों के साथ खेलना प्रवृत्ति है। इट मींस कि वैसा उसका नेचुरल टेंडेंसी है, वो बच्चों के साथ वो वैसा उसका प्रवृत्ति है, तो उसे बच्चों के साथ खेलना प्रवृत्ति है। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम यहाँ पर मानकर चलेंगे थर्ड पर्सन मेल, तो आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और ही के साथ दोस्तों आपको यूज करना है टेंस। टेंस। इसके बाद लगाना है ट्रू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, बच्चों के साथ खेलना। इट मीन्स प्ले विद किड्स। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बना दोस्तों, ही टेंड्स टू प्ले विद किड्स। इट मीन्स उससे बच्चों के साथ खेलना प्रवृत्ति है। यदि इस सेंटेंस को आपको पास्ट में बोलना होता, जैसे कि उसे ना बच्चों के साथ खेलना प्रवृत्ति था, वैसा उसका नेचर था, तो क्या आपका इंग्लिश बनता ही टेंडेड टू हो जाता। टेंडेड क्यों हो जाता, क्योंकि पास्ट में आपको टेंडेड टू का यूज करना है। तो क्या बनता, ही टेंडेड टू प्ले विद किड्स। इट मींस उससे बच्चों के साथ खेलना प्रवृत्ति था। क्लियर।
गाइस जब इसी सेंटेंस को आपको नेगेटिव में बोलना हो कि भाई ना उसका ऐसा नेचर नहीं है, उसका ऐसा नेचुरल टेंडेंसी नहीं है, भाई ना उसका झूठ बोलने का ऐसा प्रवृत्ति नहीं है, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो सबसे पहले जैसे देखना है आपको सब्जेक्ट, इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। यदि गाइस आपको प्रेजेंट की बात करना हो, जब आप प्रेजेंट टाइम में बात करोगे तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा डोंट या डजंट। अब बात आती है कि डोंट किसके साथ लगाना है और डजंट किसके साथ लगाना है प्रेजेंट टाइम में। तो गाइस आपका सब्जेक्ट यदि आई हो, यू हो, दे हो और प्लूरल हो तो आप लगाओगे डोंट, और यदि सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट और कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात हो रही होगी तो आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे डजंट। क्लियर? ये दोनों आपको डोंट और डजंट का यूज करना है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन दोस्तों जब आपको पास्ट टाइम की बात करना हो तब आप क्या लगाओगे? तब लगाओगे डिडंट। और इसके बाद या फिर प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो तो आपको लगाना है टेंड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। मेरी झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं है। गाइस अब झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं है, कब नहीं है? प्रेजेंट टाइम में, बात प्रेजेंट की हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू रूल दोस्तों सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई, और इसके बाद लगाना है डोंट या डजंट। तो आपका सब्जेक्ट है आई और आई के साथ आपको लगाना है डोंट। डोंट। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगा दो टेंड टू, तो आपको लगाना है टेंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है दोस्तों? वर्ब है आपका झूठ बोलना। इट मीन्स टेल अ लाई। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया आई डोंट टेंड टू टेल अ लाई। इट मीन्स मेरी झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है उसकी चुगली करने की प्रवृत्ति नहीं है। भाई उसका वैसा नेचर नहीं है चुगली करने का। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दोस्तों हम यहाँ पे मानकर चलेंगे थर्ड पर्सन फीमेल। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा गाइस? सब्जेक्ट हो जाएगा शी। और दोस्तों इसके बाद लगाना है डोंट या डजंट। तो सब्जेक्ट आपका शी है और शी के साथ यूज करना है डजंट। डजंट। इसके बाद यूज करना है टेंड टू। टेंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है आपका दोस्तों? वर्ब है चुगली करना, और चुगली करना के इंग्लिश बनता है बैक बाइट। बैक। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया शी डजंट टेंड टू बैकबाइट। इट मींस उसकी चुगली करने की प्रवृत्ति नहीं है। कब नहीं है? प्रेजेंट टाइम में। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी बात का बतंगड़ बनाने की प्रवृत्ति नहीं है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति किसी चीज को, बात का छोटी सी बात होती है उस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं। इट मींस कि बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो आपका वैसा प्रवृत्ति नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है आपका यू। यू। इसके बाद लगाना है डोंट या डजंट। तो सब्जेक्ट आपका यू है और यू के साथ यूज होता है डोंट। इसके बाद आपका रूल कहता है, आपका रूल क्या कहता है आप देख लो यहाँ पे, टेंड टू। आपको यूज करना है टेंड टू प्लस लगाना है दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आपका क्या है? बात का बतंगड़ बनाना। ये आपका है वर्ब। इट मीन्स क्रिएट अ फर्स्ट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया यू डोंट टेंड टू क्रिएट अ फस। इट मींस आपकी बात का बतंगड़ बनाने की प्रवृत्ति नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया गाइस आपका टेंड टू का यूज। तो जब भी आपका ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, किसी व्यक्ति का कुछ करने का वैसा अंदर से नेचुरल टेंडेंसी ही होता है, तो इस सिचुएशन में आपको गाइस टेंड टू का यूज करना है। क्लियर हो गया गाइस? ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो। जैसे मेरे पास पैसे की कमी है, आपके पास शब्दों की कमी है, उनके पास पानी की कमी है, मेरे पास घर की कमी है। तो जब भी
किसी चीज का आपके पास कमी हो, तब जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। इसके बाद लगाना है रनिंग शॉर्ट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। क्लियर, समझते हैं एग्जाम्पल से। मेरे पास पैसों की कमी है, तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है गाइस, सब्जेक्ट है आपका आई, और इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ लगता है एम। बात हो रहा है प्रेजेंट का, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया एम। यदि पास्ट में ऐसा होता तो आप लगाते वॉज या वर। इसके बाद यूज करना है रनिंग शॉर्ट ऑफ। आपका रूल कहता है रनिंग शॉर्ट ऑफ प्लस यूज करना है ऑब्जेक्ट। अब किस चीज का कमी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। पैसों की कमी है, इट मींस मनी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, इट मींस मेरे पास पैसों की कमी है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास शब्दों की कमी है, तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है आपका यू। लेट मी चेंज द कलर हियर। सब्जेक्ट है आपका दोस्तों यू, और इव के साथ लगाना है आर। अब बात कब की है, प्रेजेंट टाइम की है। इसके बाद लगाना है रनिंग शॉर्ट ऑफ। रनिंग शॉर्ट ऑफ प्लस यूज करना है आपका ऑब्जेक्ट। अब किस चीज का कमी है आपके पास, शब्दों का, इट मींस वर्ड्स। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, इट मींस आपके पास शब्दों की कमी है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है उनके पास पानी की कमी है, तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है आपका दे, और दे के साथ भी यूज होता है आर। इसके बाद यूज करना है आपको रनिंग शॉर्ट ऑफ, तो आप यहाँ पे लगा दो रनिंग शॉर्ट ऑफ। रनिंग शॉर्ट ऑफ। इसके बाद लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। किस चीज का कमी है उनके पास, पानी की कमी है, तो क्या हो जाएगा वाटर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर, इट मींस उनके पास पानी की कमी है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास घर की कमी है, तो इसका इंग्लिश बन जाएगा आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ हाउस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ हाउस, इट मींस मेरे पास घर की कमी है। तो गाइज जब भी कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए किसी चीज की आपके पास कमी हो, तो इस सिचुएशन में आपको लगाना है रनिंग शॉर्ट ऑफ का। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप एक एक सेंटेंस 10 to और रनिंग शॉर्ट ऑफ से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।